हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? तो पिछले सेशन में हम जो डिस्कस किए थे मेरे माय डियर स्टूडेंट, वह यह कॉन्सेप्ट था, यू प्लस व्यू का कॉन्सेप्ट था। और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम देखे थे, जिसमें बेस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराए थे। आज जो कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, वो अगला यूनिट का अगला कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, लेकिन इसको एक्सप्रेस करने का अलग मेथड है, अलग तरह से इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। मेरे आज जो जानेंगे, पिछले सेशन में जाना था कि u प्लस व्यू के फॉर्म में फंक्शन दिया रहेगा, और आज जो जानेंगे मेरे स्टूडेंट, वह यह जानेंगे कि जो फंक्शन दिया रहेगा वह फंक्शन अलग अलग u और v के फॉर्म में रहेंगे। यानी आज जो फंक्शन दिए रहेंगे वो अलग अलग u और v के फॉर्म में रहेंगे। तो अब अलग अलग u और v के फॉर्म में कैसे रहेंगे उसमें हम जान लेते हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम रहेंगे वह u और v के फॉर्म में अलग अलग तरह से डिनोट किए रहेंगे। आज जो भी फंक्शन दिया रहेगा वह फंक्शन का डिमांड रहेगा कि dy अपन में dx को आप फाइंड आउट करें। यानी आज जो फंक्शन दिए रहेंगे, यानी इस फंक्शन पे जो प्रॉब्लम करेंगे उसका डिमांड यह रहेगा कि dy अपन में dx हमको चाहिए। इसके लिए आपको दो फंक्शन दिया रहेगा मेरे दोस्तों, इसके लिए दो फंक्शन दिया रहेगा, एक फंक्शन x और एक फंक्शन y। जिस तरह से आप पिछले सेशन में यानी कि फंक्शन y बराबर देखे थे कि एक फंक्शन बराबर देखे थे कि पिछले सेशन में आपको x इंटू वाई था, जिसमें u को आप x मानते थे और v को आप y मानते थे। उसी तरह से मैं दोस्तों आज इस फंक्शन इसी तरह से दिया रहेगा, लेकिन आप जो ये मानते थे, ये मानने की जरूरत नहीं है, ये आपको क्वेश्चंस में दे दिया रहेगा। अब इसके रिस्पेक्ट में अलग अलग आपको अलग अलग करके इस फॉर्म में लाना है। यानी मान लीजिए आपको कोई x बराबर sin t दिया है और y बराबर माय डियर स्टूडेंट cos t दिया हुआ है, और आपसे ये डिमांड कर रहा है कि हमें dy अपॉन में dx चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएशन करेंगे। अब विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में आप लोगों को आप लोगों को लत लग गया था x करने का, जो आज जो है x क्लियर हो जाए कैसे चेंज करते हैं, रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ पर बेस क्या है मेरे दोस्तों, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर बेस t है। तो आज जो भी हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो हो जाएगा मेरे दोस्त dx अपॉन में dt बराबर में sin t का डिफरेंशिएबिलिटी cos t होता है, और इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेंगे। उसी तरह से अगला बार इक्वेशन सेकेंड को डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ भी बेस टी है तो टी के रिस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा dy अपॉन में dt, और cos x का डिफरेंशिएबिलिटी माय डियर स्टूडेंट sin माइनस sin t हो जाएगा। अब हमको लाना है इस फॉर्म में, dy अपॉन में dx फॉर्म में। तो अब क्या करें, अब इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करें, तो ऐसा अगर हम कर दें, इसके बटा में इसको डाल दें तो dt कैंसिल हो जाएगा, dy अपन में dx आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त, इसको इक्वेशन 4 मान लो, इक्वेशन 4 डिवाइड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 4 क्या, dy अपन में dt अपन में dx अपन में dt बराबर माइनस sin t अपन में cos t। अब ये dt कैंसिल हो गया। देखिए कैंसिल कैसे होता है, बहुत को कैंसिल करने भी नहीं आता। या dy अपॉन में dt, या ऊपर जाएगा तो dt अपॉन में dx हो जाएगा, और माइनस साइन अपॉन में cos होता है tan, तो माइनस tan t हो जाएगा। dt देखिए dt कैंसिल, dx बच गया, तो आ गया आपका फंक्शन dy अपॉन में dx बराबर माइनस में tan t। इसी तरह से इसी बेस में इसी तरह से इस जो एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट था, वह कॉन्सेप्ट अगर कहें तो ये था कि आपको दो फंक्शन u और v के फॉर्म में दे रहेंगे, उस फंक्शन से आपको dy अपन में dx फाइंड आउट करना होगा। देखो यार, तुम लोग ना
बहुत बड़ा तुम लोग गलती कर रहे हो। न तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ते हो, न व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ते हो। मेरे तुम्हारे डाउट्स कैसे क्लियर होंगे हमको पता ही नहीं चलता है। जब तक तुम लोग डाउट्स नहीं भेजोगे कैसे क्लियर होंगे। कितना बार तुम लोग को बोले हैं, आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, क्योंकि व्हाट्सएप पे ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं रहता हूँ। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे 9110142459। जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, जो भी आपको चाहिए मटेरियल मैथ से रिलेटेड, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तब। अब इस तरह से आपको क्वेश्चंस मतलब यह कॉन्सेप्ट पे दिए रहेंगे, आप एक सेकेंड इसको देख लीजिए। अब हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। टोटली अगर बोले तो इसका कॉन्सेप्ट यही था कि आपको जब फॉर्मेट दिया रहेगा इस फॉर्म में दिए रहेंगे, इसको आप सॉल्व करना है आपको। ठीक है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि पिछले जितना भी एक्सरसाइज आपको कराया गया है उस एक्सरसाइज को आप रीसॉल्व जरूर करें, मतलब फिर से सॉल्व जरूर करिए मेरे दोस्तों, क्योंकि मैथ से भूलने का चीज भी होता है। तो आपका जो फर्स्ट प्रॉब्लम था वो फर्स्ट प्रॉब्लम यह है मेरे दोस्तों कि आपसे डिमांड कर रहा है कि dy अपॉन में dx हमको निकाल के बताओ तुम, जिसमें फंक्शन दिया हुआ है आपका y बराबर 80 के पावर 4 और x बराबर मेरे दोस्त 280 के स्क्वायर। तो इसको हम इक्वेशन फर्स्ट और इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हम चलेंगे मेरे दोस्तों इक्वेशन फर्स्ट की ओर। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ आपका बेस टी है, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dt हो जाएगा, और d अपॉन में dt यहाँ पर हम बताए थे आपको सबसे पहले कांस्टेंट a टू द पावर n dx का करने का n इंटू n माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर t a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का नहीं होता है, तो a आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4at के पावर 3। इसको सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर थर्ड मान लीजिए। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड की ओर। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड में मेरे दोस्तों अब हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो अब dx अपॉन में dt हो जाएगा, उसी तरह से 280 का हो जाएगा 480, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लीजिए। हमको लाना है dy अपॉन में dx, तो इसको लाने के लिए हम क्या बोले कि अगर हम इसके बटा इसके कर दे dy अपॉन में dt के बटा कर दे dx अपॉन में dt, तो क्या रिजल्ट दे देगा 480 के पावर 3 480। अगर हम कहें मेरे दोस्तों तो dy अपॉन में dx इससे ही कैंसिल, dy अपॉन में dx आ जा हो जाएगा, इससे ए कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ए से कैंसिल, टी से टी कैंसिल, सिर्फ बच जाएगा आपका टी स्क्वायर। तो आपका जो फंक्शन दिया था मेरे भाई वो फंक्शन था कि अगर आपका y बराबर 80 के पावर 4 या और x बराबर 280 के पावर स्क्वायर रहे तो आपका dy अपन में dx क्या आएगा, तो आपका dy अपन में dx tx स्क्वायर आपका आंसर आता है। सो देखिए जैसे जैसे चैप्टर आपके बढ़ते हैं वैसे वैसे प्रॉब्लम का स्टेप मतलब प्रॉब्लम का स्टेज बढ़ते जाता है। सो पहले इजी जाने, उसके बाद थोड़ा हैवी जाने, अब हैवी क्वेश्चंस की ओर जा रहे हैं। तो जब तक आपको मेरे दोस्तों इजी क्वेश्चन बनाने नहीं आएंगे तब तक आप हैवी क्वेश्चंस कैसे बनाइएगा। सो आपसे गुजारिश है कि आप जितना प्रॉब्लम हो सके रिसोल्व कीजिए, सब तरह के बुक्स को आप फॉलो कीजिए, सॉल्व करिए। जितना प्रॉब्लम होता है आप मुझको सेंड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप, या बोले तो पर्सनल मैसेज पर भी सेंड आप कर सकते हैं। सो इसको राइट डाउन नोट डाउन कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसी तरह से आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन,
हिंदुस्तान हमारा। चलो मेहनत करो यार, क्योंकि लेवल बढ़ते जा रहा है, तुम लोगों का स्टेटस पढ़ाई में गिरते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है मेरे दोस्तों, फिर से वही डिमांड किया हमसे कि आप मेरे भाई dy अपॉन में dx को फाइंड आउट करें, जहां पर आपका x बराबर a कोस थीटा और y बराबर b कोस थीटा दिया हुआ है। समझिएगा, तो इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन सेकेंड मान ले, तो अगर हम चले इक्वेशन फर्स्ट की ओर तो फिर से वही करना होगा, डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में और करना होगा, क्योंकि बेस आपका थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में करना होगा। तो dx अपॉन में डी थीटा, और जानते हैं कि कोस थीटा का डिफरेंशियबिलिटी माइनस साइन थीटा होगा, और ए एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशियबिलिटी जीरो होता है, लेकिन यहाँ पर अलग नहीं इसलिए जीरो नहीं होगा। ठीक, तो माइनस ए साइन थीटा, अब इस इक्वेशन को अब थर्ड मान ले। आगे चलते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड की ओर। इक्वेशन नंबर सेकेंड में फिर से हम क्या करेंगे मेरे भाई, डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy अपॉन में डी थीटा और फिर से माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा। यह इक्वेशन नंबर 4 है। अब अगर हमको dy अपॉन में dx लाना है, तो हम मेरे दोस्तों dy अपॉन में डी थीटा कर सकते हैं और अपन में dx अपन में डी थीटा कर सकते हैं। dy माइनस बी साइन थीटा मेरे भाई, माइनस बी साइन थीटा और माइनस ए साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर थीटा डी थीटा कैंसिल मेरे दोस्तों, तो dy अपन में dx बच जाता है, तो इतना बराबर होता है, यहाँ से साइन साइन कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, तो ओनली फॉर b बटा ए बचता है। यानी आपका जो फंक्शन दिया हुआ था मेरे दोस्तों, वह फंक्शन कुछ इस प्रकार था, इस प्रकार कहर ढा रहा था, जुल्म कर रहा था, कि वह चिल्ला रहा था, हमें बचाओ, हमें बचा लो। यानी आपका जो फंक्शन था x बराबर a कोस थीटा, y बराबर b कोस थीटा, इस फंक्शन का यूज करके आपको dy अपन में dx निकालना था। इसी तरह से हम निकाले जब मेरे भाई, तो आपका आंसर b अपन में a आता है। सो राइट डाउन। आज के स्टूडेंट का क्या हो गया पता नहीं, पढ़ाई का स्टेटस इतना गिर गया है कि पढ़ने की बजाय फालतू के मैसेज, कमेंट्स, चैट ये सब पर ध्यान देते हैं। अगर उस पर ध्यान देने से बजाय अगर तुम अपने लाइफ पे सीरियस हो जाओ, बहुत बढ़िया काम देगा। अभी आप लोग का जो स्टेज चल रहा है ना, उस स्टेज में ऐसा प्रॉब्लम बहुत आएंगे, ऐसे ये लगेगा कि मतलब दुनिया जीत ली हमने ये करके काम। अब बहुत बड़े गलत रास्ते पर जा रहे हैं, जिस रास्ता से लौटना बहुत ही नामुमकिन है। तो आज का कमेंट्स हो गया क्या, यूपीएससी क्लियर करेंगे, वैसा कुछ बात नहीं है, फालतू के बातों पर ध्यान ना दो। चलो अब हम जानते हैं आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे दोस्तों, वह क्वेश्चन नंबर 3 आपका इसी बेस पे है, तो उसको सॉल्व कराना मेरे अकॉर्डिंग टाइम की बर्बादी है, वो आप अपने से सॉल्व कर लेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा लॉग की प्रॉब्लम है, इसीलिए इसको हम सॉल्व करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे दोस्तों x बराबर आपका 40 है, और वही बात करें तो y बराबर आपका क्या है 4 अपन में t है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। अगर हम बात करें इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग, तो इक्वेशन फर्स्ट को हम डिफरेंशियबिलिटी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि बेस t है मेरे दोस्तों, तो dx अपन में dt और 4t, यानी कि t का x हो जाए, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 तो 4 हो जाएगा, यानी इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड की ओर मेरे भाई, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिफरेंशियबिलिटी करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dy अपन में dt हो जाएगा मेरे भाई, dy अपन में dt हो जाएंगे 40, मतलब कि 1 अपॉन t का होता था log t, तो log t हो जाएगा। ठीक, log t हो जाएगा। इसको हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, dy अपॉन dt, इसको लिख सकते हैं हम मेरे दोस्त
log t अपॉन में 4। इस तरह से फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम, ठीक, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर हम 4 मानते हैं, क्योंकि हम लिखते थे मेरे भाई log m के पावर n log m। अब हमको लाना है dy अपन में dx, तो हमको dy अपन में dt अपन में dx अपन में dt बराबर में log, तो इसको 4 को यहीं रहने दीजिए, यहाँ रखने से ये फायदा होगा कि ये कट जाएगा, तो 4 log t अपन में 4 रखने से ये फायदा हुआ कि कट जाएगा, ठीक। 4 से 4 dt से dt, आपका जो प्रोडक्ट बचा वो प्रोडक्ट इस तरह से कह ढा रहा है, चिल्ला के बोल रहा है, हम जो बचे हैं लिख दो, तो लिख दीजिए log t, आपका आंसर आ जाएगा। यानी आपका जो फंक्शन दिया हुआ था मेरे दोस्त, वो फंक्शन इस तरह था कि dy अपन में dx का डिमांड था, जहां x बराबर 40 y बराबर 4/t था। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आने वाला है, आंसर आने वाला log t। सो राइट डाउन मेरे स्टूडेंट, प्यारे प्यारे स्टूडेंट, लिखिए अगला जो प्रॉब्लम है आपका 5 नंबर प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम थोड़ा सा बोले तो थोड़ा सा है। क्या थोड़ा सा है सर जी, बोलिए ना। तो थोड़ा सा यह है कि उसमें फार्मूला का यूज नहीं किया गया है, मतलब फार्मूला यूज है, यूज करने लायक है। तो राइट डाउन, आपका डिमांड यही है, प्रॉब्लम में डिमांड यही है, बट x बराबर जो आपका देने वाला फंक्शन है वह चेंज कर दिया है। x बराबर हो गया cos थीटा माइनस में cos 2 थीटा। वहीं अगर बात करें y बराबर हो गया है sin थीटा माइनस में sin 2 थीटा। सो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। नाउ इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा बेस है, तो dx अपन में d थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियबिलिटी माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, cos थीटा का माइनस साइन थीटा, तो हो गया माइनस माइनस प्लस साइन 2 थीटा। और 2 थीटा का भी डिफरेंशियबिलिटी x के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर थीटा का रिस्पेक्ट में होगा तो 2 हो जाएगा। सो आपका जो आएगा मेरे भाई वह इस तरह से चिल्ला के आएगा कि dx अपन में d थीटा बराबर माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। सो इक्वेशन नंबर थर्ड अगेन हम करेंगे अब इक्वेशन नंबर सेकेंड को फिर से डिफरेंशियबिलिटी विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, यह भी चिल्ला के बोल रहा है। साइन थीटा का डिफरेंशियबिलिटी cos थीटा, साइन थीटा का cos थीटा, तो cos थीटा के जगह 2 थीटा है और 2 थीटा का डिफरेंशियबिलिटी 2, यानी इसका भी आ जाएगा dy अपन में d थीटा cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा। इक्वेशन नंबर 4। अब हमको लाना है dy अपन dx, यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, उसी तरह से हम करते हैं। एक बताइए साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को हम बताए थे साइन 2 थीटा cos 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, सब फार्मूला बताए थे। सब फार्मूला को क्या किया, शरबत बना के आप घोर पी गए ताकि आपको याद होगा। अरे नैला को याद करने से याद होता है, तुम क्या याद करेगा, पढ़ने में जिसको मन ही नहीं लगता। अभी तक सच से बता, तुम लोग प्रॉब्लम भी सोल्व किए होगे, हमको तो नहीं लगता। सो मेरे दोस्तों हमको लाना है dy अपन में dx, तो dy अपन में dx लाने के लिए हम dy अपन में d थीटा कर देंगे, हैं अपन में dx अपन में d थीटा कर देंगे। dy अपन में d थीटा जो आया है मेरे दोस्तों वह cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा आया है। उसी तरह से आया है माइनस साइन थीटा प्लस में 2 साइन 2 थीटा। हाँ, थीटा से थीटा कैंसिल, आपका जो प्रोडक्ट बचा है वह यह बचा dy अपन में dx बराबर cos थीटा माइनस में 2 cos 2 थीटा अपन में 2 साइन 2 थीटा माइनस, तो इधर रख देते हैं, बेहतर रहेगा मेरे लिए।
अब इसको और हम तोड़ेंगे क्योंकि फार्मूला बेस पे है, तो इसको फार्मूला से डिराइव कर दीजिए। यहाँ तक भी आप अगर देख लीजिए, यहाँ तक भी आप अगर छोड़ते हैं तो आपका आंसर सही हो जाता है। लेकिन अगर माय डियर स्टूडेंट इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं हम। कॉस थीटा को कॉस थीटा लिख दीजिए आप। और मेरे दोस्तों 2 cos 2 थीटा है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे दोस्तों 1 प्लस में cos 2 थीटा बटा में 2। अगर हमको cos 2 थीटा के जगह लिखना है तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं, ठीक, -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इंटू में लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में 2 साइन। देखिए अब हम साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। तो 2 इंटू में 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। वाह, अब हम लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में 2 2 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 अपॉन में, अब फॉर्मूला खत्म, 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब हम क्या जानते हैं मेरे सुंदर सुंदर भाइयों कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो उसी तरह से मेरे दोस्तों कॉस थीटा माइनस में 4 इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा का जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 अपॉन में 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। अब लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस में 4 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 2 अपॉन में 4 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, हाँ जी ठीक है। आप इतना ही तक रहने दीजिए और कुछ नहीं करना है। देखिए -4 + 2 -2 हो जाएगा। उस तरह से आगे भी चाहते तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे दोस्तों सुंदर सुंदर भाई लोग 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 2, इस फॉर्म पर रहता है। इसको जितना लंबा ले जा सकते हैं उतना ये चलते जाएगा। तो आज का सेशन आपका यहीं तक रहने देते, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसी भाइयों को अगर मन होगा, दिल करता होगा कि और आगे बढ़ा और आगे ले जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। क्या बोले थे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगला क्वेश्चन आपके फॉर्मूला पे है, सो राइट डाउन।